संगम की रेती पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पहले स्नान पर्व के साथ ही देश के सबसे बड़े सालाना आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगम की रेती पर बने तंबुओं में जहां हजारों साधु संत पूरे माघ के महीने में कठिन तप और साधना करते हैं, लाखों कल्पवासी भी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे। सनातन धर्म में माघ मेला में क्या है कल्पवास का महत्व, संगम की रेती पर कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास करना कितना फलदायी, कल्पवास करने के नियम व्रत हैं कितने सख्त, संगम में 1 माह तक कौन कर सकता है कल्पवास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संगम की रेती पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। इसके साथ मास में पड़ने वाले मकर संक्रांति से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से शुभ दिन की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान और दान का विशेष महत्व भी है। यही वजह है कि माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत भी आते हैं और ठंड के बावजूद 1 माह तक संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करते हैं। माघ मेला मकर संक्रांति के स्नान पर्व से शुरू होकर महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक चलता है। स्वामी महेश्वरम महाराज के मुताबिक माघ मास की महिमा का वर्णन शास्त्रों से किया गया है। ऐसी मान्यता है माघ मास में 1 माह तक संगम में रहकर पूजा अर्चना और जप तप करने के से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं संगम की रेती पर हर साल लाखों श्रद्धालु भी यहाँ आकर कल्पवास करते हैं। कल्पवासी 1 माह तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं। इस दौरान उनकी दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। कल्पवासी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं। कल्पवासी अपने तंबुओं में आकर पूजा अर्चना, भोजन और भजन और कीर्तन करते हैं। इसी के साथ माघ मेले में संतों का प्रवचन सुनने के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। कल्पवासी 1 माह तक जमीन पर सोने के साथ चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण कर पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। संगम की रेती कोई भी सनातनी कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास कर सकता है। कल्पवास करने के लिए कल्पवासियों को 32 प्रकार के नियमों का पालन करना होता है। आइए दिखाते हैं खबर विस्तार से। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। बनने लगी ना हमारी हड्डी काम आएगी, ना चार काम आएगा, ना मांस काम आएगा, किसी काम नहीं। बोलो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम उत्तम है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन उस उत्तम को उत्तम मार्ग में लगाओगे तब सही है। बहुरियाई देखा सुति सोई, बालक देखा। हम उत्तम इसलिए हैं कि हम भजन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं और इनके बल पर हम शरीर त्याग करके इस ब्रह्म से निकले हैं। उस ब्रह्म प्रति लागे चतुरा बहुगिरि सरित सिंधु काल कर्म सब विधि अच्छा क्यों नहीं जोरे कर ठाड़ी देखा जीवन चावई बुरा क्यों देखते हैं? देखी आप देखने के लिए बजाय हम बुरा ही क्यों देखते हैं? अच्छा क्यों नहीं देखते? मानते हैं कि उसमें कुछ बुराई है, मोदी चरण ही शिरुना, तो उसके बुराइयों का चिंतन क्यों करते हैं? जो बहुत अच्छा है उसमें कोई न कोई बुराई है। बोलो अयोध्या धाम बहुत सुंदर है, समझ में नहीं करोगे तो कांटे चुभ गए। जय माधव भगवान की जय, की जय। नीचे से ऊपर तक कांटा फूल और पत्ते से इतनी सुंदर औषधियाँ बनती है और उसके तने को पीस करके बीमारी दूर है। उसमें कांटा एक बुराई है, लेकिन वो जड़ से लेकर के ऊपर तक, पत्ते से लेकर के फूल तक, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यधम शरीरा। ये अधम है, जड़ है, ये जुड़ा। लोग कहते हैं शरीर जलता है, कहाँ जलता है? जलते राख
माता बालक की प्रथम गुरु होती है, क्योंकि क्या क्या नियम व्रत हैं जिनका पालन करती हैं? प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर 16 साल हो पास गए तो हो सकते कल उपवास करते लेकिन हैं शिक्षित और नहीं हम होते। एक बार भोजन करते हैं, सुबह संगम स्नान एक करते टीचर को हैं धमका करके और फिर बेणी माधव का दर्शन करके अपने टेंट में एक बार भोजन करके श्रीमद् भागवत का जो है भगवान का जो है कथा सुनते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं और अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे करके हमारा बीतता रहता है, 1 महीना हो जाएगा तो हम अपने घर वापस जाएंगे। इसी नेम से हमेशा हम लोग रहते हैं। अच्छा, क्या मिलता है इससे? इसको करने से किस तरह की ऊर्जा बहुत मिलती कुछ लाभ, इससे बहुत शांति है। ये जो है सब कुछ देने वाला है। इससे जो है यहाँ का नेम धर्म कल्प वृक्ष के समान है, जो अपने अंतःकरण में आप धारण करेंगे वही ये देता है। इच्छित फल जो है प्रयाग में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। नाम बताइए अपना। लल्ली शुक्ला। एक शांति मिलती है। भैया हम यहाँ पे 12 साल से आते हैं। वैसे तो हम बहुत छोटे से थे, अपने दादी के साथ आते थे, फिर अपने माता जी, लेकिन अपना स्वयं करने के लिए हम 12 साल से आते हैं। एक टाइम भोजन करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। अभी शांति की तो अनुभव मत करो, ये तो हम साल के 12 महीना इस दिन का इंतजार करते रहते हैं। कितनी बेचैनी से मेरे 11 महीना शेष बीतते हैं। जैसे जैसे ये दिन आता है पूरे साल इसकी तैयारी करते हैं। या तो आप इसको यही कह लीजिए कि जिंदा स्वर्ग, जैसे लोग स्वर्ग की वर्णन करते हैं तो वो स्वर्ग नहीं, यही स्वर्ग है। यहीं पर आत्म शांति, सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारा जीवन का सही दिशा यहीं से। बाकी हमारे 11 महीना के लिए भी यही से मिला हुआ शिक्षा हम लोगों को 11 महीना चलता है और उसी आधार पे, उसी बेचैन पे इस दिन को हम इंतजार करते हैं। जब यहाँ से जाने लगती है तो कैसा महसूस होता है? बहुत दुख यही लगता है कि आज मतलब जीवन का जैसे अंत हो जाता। फिर इसी क्षण के इंतजार में हम लोग 11 महीना गिनते रहते हैं कि आने वाला है। जो जो पास आता है उतनी उल्लास मतलब अंदर रहती है कि अब आने वाला है, आने वाला है। अब की तो हम लोग 1.5 महीना रहे, बहुत अच्छा लगा। ठीक, बहुत अच्छा है यहाँ। बड़ी बड़ी ज्ञाने, यही आप स्वर्ग इसको कहिए, स्वर्ग है ये। नाम बता दीजिए। अनसुईया पांडे। देखिए, पौष पूर्णिमा से कल्पवास का विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। कल्पवास का विधान है माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थपति आओ सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजई सकल त्रिवेणी। जिस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है उसी दिन से कल्पवास शुरू होता है। कल्पवास एक कठिन व्रत है। कल्पवास में एकांगी रहना अनिवार्य है। भूमि शयनम, स्वल्प भोजनम, भोजन में भी शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। किसी प्रकार का व्यसन उत्पन्न करने वाला, विषय उत्पन्न करने वाला भोजन नहीं होना चाहिए। एक समय भोजन करें और निरंतर प्रयत्न करें कि निरंतर हमारे प्रत्येक श्वासा से एक बार परमात्मा का नाम उच्चारण हो जाए। क्योंकि कल्पवास का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं सबके दर्शन, सब में स्नान, तीर्थाधिपतियों का दर्शन, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है जो 1 महीना नियमित कल्पवास करता है। कल्पवास करने का विधान किसको नहीं कर, जो सक्षम है शारीरिक, मानसिक और प्रवृत्ति से, भाव से पवित्र है उसे कल्पवास करना चाहिए। जो द्वैषिक भाव वाले व्यक्ति हैं, अगर उनका भाव पवित्र नहीं होता तो उन्हें कल्पवास में नहीं आना चाहिए। क्यों कि अगर उनसे अनित्य कर्म हो गया जो इस क्षेत्र के लिए वर्जित है तो पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। इसीलिए कल्पवास का नियम होना चाहिए। कल्पवास में नित्य देव तर्पण और पितृ तर्पण दोनों का विधान है और दोनों नित्य गंगा स्नान करने के समय त्रिकालिक गंगा स्नान का विधान है। न हो सके तो एक काल करें, 2 समय गंगा का दर्शन करें और देवताओं को, वेणी माधव को साक्षी रख करके अपने व्रत प्रारंभ करें और समापन भी भगवान नारायण से, वेणी माधव से ही करें और क्षमा याचना करके फिर अपने घर जाएं तो उन्हें कल्पवास का फल प्राप्त